जाओ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना और एनटीपीसी को बीचों बीच फाड़ के आना। दम मर्दावा सब टेंशन में कहा है, टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है जी। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, निगेटिविटी, उदासी, उल्टी आना है, जी मिचलाना, ना 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 ना, ये पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं है। पढ़ भी लेंगे ना जबरदस्ती प्रेशर में, एग्जामिनेशन हॉल में धोखा दे जाएगा, आते हुए क्वेश्चन में गलती कर जाओगे आप। बिंदास स्टडी पढ़ना है, सीना ठोक, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। दा तेरी के क्या आप लोग भी, अरे इस स्ट्रगल का भी मजा लीजिए। जब नौकरी लग जाएगी ना तो याद कीजिएगा, ओ ऐसा किए थे स्ट्रगल में था। बिंदास समझ ना, हाँ टेंशन नहीं लेना है। ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूं आपको पता क्या है, 30 में से 5 से 7 क्वेश्चन जीजा साली वाले क्वेश्चन होते हैं। जीजा साली मतलब कि क्वेश्चन तो देखने में आपको बहुत भारी लगेगा लेकिन होगा ये आसान, आपको अगर टेक्निक पता है तो, नहीं पता है तो मेरा काम है, गुरु जी का ना काम होता है विद्यार्थी को सक्सेस दिलाना। धज्जी उड़ाएंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं, फोकस करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, ससुर का नाती कितना खतरनाक है, वास्तव में खतरनाक है। अगर आपने माथा नहीं लगाया तो ये क्वेश्चन कम समय में नहीं बनेंगे और मैं 1 सेकेंड में आपको आंसर बना के दूंगा। 1 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर निकालना है 1 से 75 तक। तब ऐसे निकालते जाएंगे, 75 तक तो हो गया, 1 सेकेंड का काम है। इसका आंसर आएगा, मैं आपको बता दूं, हाँ 1 मिनट रुक जाइए, इसका आंसर आएगा 21। हाँ ठीक बोल रहे थे, 21 से आएगा। आप कहेंगे आप सर कैसे, तो अब देखिए यहाँ पे, अब मैं जो बात बता रहा हूँ माथा में छापिए। देखिए 1 से 25 तक जो मैं बातें बता रहा हूं इसको छाप लीजिएगा माथा में। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती है, 9 प्राइम नंबर होते हैं जी। आप जानते हैं ना प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिस संख्या को आप मैथ में काट ही नहीं सकते हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। मैथ में ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिसको आप काट नहीं सकते हैं, जैसे 2, 3, 5। जानते हैं कि नहीं, एक चीज और सीख लीजिए, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है। याद रखिएगा, ये भी कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ऑप्शन में 0, 1, 2, 3 दिया रहता है, 2 मारिएगा, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। यही अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। देखिए आप, तो 1 से 25 तक आप गिन के देखेंगे तो ये क्या आएगा आपका पूरा 9 आभाज्य संख्या आएंगे, आप गिन के देख सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 25 तक 9 आभाज्य संख्या है। 25 से या 26 से भी कह सकते हैं क्योंकि 25 तो आभाज्य संख्या है नहीं। 25 से 50 तक मात्र 6 आभाज्य संख्या होती है, 50 तक। आप 50 से 75 तक भी 6 आभाज्य संख्या होती है और 75 से 100 तक मात्र 4 आभाज्य संख्या होती है। इतना तक आप याद रख लीजिए। आप कहाँ तक पूछा, 1 से 75 तक, तो 1 से 75 तक ले लीजिए। 9, 6, 15, 15, 6, 21। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। 100 तक पूछता है तो 25, 9, 6, 25 होता है, टोटल जोड़ दीजिए। आई बात समझ में। चलिए जो कॉन्सेप्ट दिया हूं उसको माथा में आपको छाटना है। अगला क्वेश्चन क्लियर है ना, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, खाली मैं जो कहूंगा उसको माथा में आप छाप लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, 2, 4, 6 डॉट 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 400 तक आपको इसको सॉल्व करना है। क्या होगा, ये सम संख्या की सीरीज है, 2, 4, 6, 8। जब भी सम संख्या की सीरीज हो तो आप क्या करिएगा, मैं बता देता हूं, ये लास्ट नंबर को 2 से भाग दे दीजिएगा। तो कितना आएगा, 2 से भाग देंगे तो 200। अब इस 200 में 1 जोड़ दीजिएगा, 200 में 1 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 201। अब इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया 2, 2, 2 दूना 4। खाली ध्यान से ऑप्शन बड़ा खतरनाक दिया है ससुर का नाती, 40,200। ध्यान से देखिए, 20 है, 40,200 आपका आंसर ये है। ये कॉन्सेप्ट होता है n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। यहाँ पे n क्या होता है, लास्ट नंबर, अंतिम संख्या। तो 400 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 200। और फिर अंदर में यही आ गया n/2, n/2 मतलब यही 200, 200 में 1 जोड़ेंगे तो आपको ये या ये सीधे आप ये माथा में छाप लीजिए। लास्ट वाले को 2 से भाग देना है, जितना आया उसमें 1 जोड़ के उसको उसके साथ गुना कर देंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए भाई साहब, ये क्वेश्चन है, इतना खतरनाक क्वेश्चन आपको लगेगा, वास्तव में है। लेकिन देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं विद्वान बनने के लिए नहीं आया हूं। ना 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 ना, मैं विद्वान बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं नौकरी दिलाने का आया हूं। और आप विद्वान बनने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि विद्वान बन जाएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। देखिए 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.2, छोड़िए आपको सॉल्व करना, जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उसको माथा में छापिएगा। देखिए बनाएंगे, बनाते रह जाएंगे। इस जानते ये एक टॉपिक है, ये एक टाइप है क्वेश्चन का मैथ के अंदर। इस टाइप को क्या बोलते हैं, नंबर सेम
बट पॉइंट चेंज। आप गौर से देखिए, नंबर सेम है, एक है यहाँ पे तो एक है, लेकिन पॉइंट अलग अलग है। देखिए यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है। फिर देखिए नंबर सेम, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 4 अंक के बाद पॉइंट है। यहाँ देखिए फिर नंबर सेम और पॉइंट चेंज, 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 2 3 4 5 अंक के बाद पॉइंट है। तो इस टॉपिक का नाम है नंबर सेम बट पॉइंट चेंज। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि इसमें नंबर सेम हो ऊपर नीचे, अब पॉइंट अलग अलग दिया हो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट आप 100 ठोकिएगा, डायरेक्ट 100। आंसर निकल गया आपको। कभी कभी ससुर का नाती क्या करेगा, आपको इसमें ना ऐसे रूट लगा देगा, आपको और भयंकर बना देगा, कहेगा बाप रे बाप। विद्यार्थी जब देखता है धड़कन बढ़ जाता है, भैया गे भैया, माई गे माई, सब खेला खत्म हो गए मैया, बस तेरी के कुछ नहीं। इसका क्या आएगा 100, और 100 का वर्गमूल क्या आएगा 10। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, वर्गमूल निकाल दीजिए ना, कंप्लीट है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जाइएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है लाजवाब क्वेश्चन है, टॉप क्लास का क्वेश्चन है, हाँ बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बुल्ला नहीं, बुल्ला का बाप है। अभी इसको ठंडा करेंगे। देखिए 16 का पावर 3/2 प्लस 16 का पावर -3/2 आपको सॉल्व करना है। ज्यादातर स्टूडेंट इसका या तो जीरो जीरो मारता है आंसर या 1 मारता है, दोनों में से कोई नहीं है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई होता तब पावर को आप प्लस कर सकते थे, यहाँ पे प्लस है। देखिए आपको क्या करना है, इसमें सिंगल, जब भी यहाँ पे प्लस हो ना, याद रखिएगा इसको सिंगल सिंगल तोड़ेंगे। 16 का पावर 3/2, तो 16 को क्या लिख सकते हो आप, ध्यान देखिए 16 को क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो 3/2, ये तो है ही, तो ऐसे ही रख दीजिए। प्लस फिर यहाँ पे 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, अब पहले से पावर है -3/2। अब आप गौर से देखिए, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गया 3, तो 4 का पावर 3 कितना होता है 64। ये भी 2 से 2 बच गया, यहाँ 4 का पावर -3, तो 4 का पावर 3 क्या हो गया 64, लेकिन ये माइनस में है तो नीचे में चला जाएगा। जब भी माइनस में हो तो नंबर को नीचे कर दीजिएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लगाएंगे सुपर डुपर ब्रेन, सुपर डुपर ब्रेन। अब देखिए, अब आप या तो इसको सॉल्व कर लो या यहीं से आंसर निकल गया। देखो क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे तो नीचे में 64 तो ये करेगा। देखिए किसके ऑप्शन में 64 है, बस इसके ऑप्शन में एक ही आंसर, गर्दा उड़ा दीजिए। रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, क्वेश्चन बनावे खातिर माथा लागेलू, माथा लागेलू, दिमाग से, ये बैल बुद्धि घसनठा दिमाग से काम नहीं चलने वाला है। कंप्लीट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा। 77 का पावर 999 का इकाई अंक यूनिट डिजिट ज्ञात करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए। जब भी पावर वाले नंबर का आपको इकाई अंक है ज्ञात करने के लिए, आप क्या करिएगा, पावर को 4 से भाग दे दीजिएगा। ध्यान सुनिए, पावर को 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 1 चला गया इस पे 19 हो गया, 4 चौका 16, 3 चला गया इस पे तो 39 हो गया, 4 नंबर 36, 3 शेष बचा। शेष का यहां खेला है, पावर को 4 से, रूल है 4 से ही भाग देना। और अब देखिए शेष कितना है, जितना शेष आए, कितना शेष आया यहाँ पे 3 शेष आया। इस नंबर का जो इकाई अंक है, इकाई अंक क्या है 7, जो इस नंबर का इकाई अंक है जितना शेष आया उस शेष इसका पावर कर दीजिए, 7 का पावर 3, और आपको पता है 7 का पावर 3 क्या होता है 343। तो इसका आंसर क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर ए। जब भी पावर वाला नंबर आए इकाई अंक है ज्ञात करने के लिए ऐसे ही करिएगा। आइए बात समझ में, शेष को उसका पावर कर दीजिएगा। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, रुक जाइए। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन बड़ा भयंकर लगेगा कि बाप रे बाप क्या क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक नई चीज यहां सिखाऊंगा, उस पर आप फोकस करिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको इसको सॉल्व करना है। मैंने अभी आपको बोला था एक किसी सीरीज के अंदर में, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उल्टा सॉल्व करिएगा। लेकिन आपको ये एक नया दिख रहा होगा, आपको लगा ये क्या है ऊपर में जो लाइन खींची है। देखिए आप बचपन में पढ़े होंगे कि ब्रैकेट 3 ही टाइप के होते हैं, नहीं ब्रैकेट पढ़े होंगे, एक छोटी कोष्ट पढ़े होंगे, एक आप करली ब्रैकेट पढ़े होंगे, एक आप बड़ी कोष्ट पढ़े होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं एक ब्रैकेट और होता है, वो होता है रेखा कोष्ट। ये एक ब्रैकेट है, खतरनाक ब्रैकेट होता है ससुर का नाती। देखिए मैं आपको एक चीज थोड़ा 1 मिनट क्लियर कर दूं। देखिए आप देखिए यहाँ पे -6 अब -4, आपको कोई पूछे कितना होगा तो आपको पता होगा -6 -4 -10 होता है। नंबर को प्लस कर देते हैं, साइन माइनस का ही रखते हैं, तो पता होगा। अब देखिए अगर मैं इसी के ऊपर -6 -4 इसके ऊपर मैं रेखा कोष्ट डाल दूं, अब मैं पूछूं आपको क्या होगा, तो इसका आंसर अब अलग होगा। बहुत खतरनाक है ये, लेकिन आपको मैं जान बचा देता हूं। तो -6 अब ये रेखा होगा। अब मैं बताइए दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो गया। तो जानते हैं कभी भी रेखा कोष्ट याद रखिएगा, जो पहला नंबर होता है उस नंबर पे होता है, साइन पे नहीं होता। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, 6 में से 4 जाएगा 2, और साइन है -2 का तो -2 इसका आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर यही चीज है, आप गौर से देखिए, मैं हटा रहा हूं यहाँ पर देखिए, यानी कि पहले रेखा को सॉल्व करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ पर माइनस है तो 1 में से -0 जाएगा तो 1, फिर 1 में से -1 कट गया ना, ये -1 हो गया ना, ये तो -1 है ही, कट गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, 1 में से 0 हो गया 1, फिर -1 है, ये पीछे 1 है तो -1 है, तो -1 अब +1 कट गया तो 0, इसका आंसर क्या होगा 0। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उल्टा बढ़िएगा, रेखा कोष्ठ में याद रखिएगा जो पहला नंबर होता है उसके ऊपर उसका साइन नहीं होता है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है एकदम घटिया क्वेश्चन है, इससे घटिया क्वेश्चन नहीं हो सकता, खाली आपका माथा तेज रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन के अंदर, देखिए ये क्वेश्चन है ना, ध्यान देखिए, अब मैं आपको एक अगर आप मेरे एक सीरीज देख रहे होंगे ना तो अब ये सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं। मैंने क्या बोला था, अगर नंबर का रिपीटेशन होगा, ये स्क्वायर के टर्म है तो स्क्वायर का फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, तो 17.46 ए प्लस बी। अब ध्यान देखिए बनेगा एक सेकंड में, लेकिन पहले समझाता हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसी को माइनस कर देंगे, 17.46 माइनस 4.46। अब नीचे में देखिए आपको क्या दिया है, ए प्लस बी दिया है, यानी कि यही दिया हुआ है 17.46 प्लस 4.46 यही दिया है। देखिए ये कट गया, तोड़ दिया, ये कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कट गया, बच गया क्या आपके पास, ये इसको माइनस कर दीजिए, तो 17 पॉइंट, इसी को ना माइनस करना है, 17.46 में से 4.46 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 में से 4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 13। इसका आंसर सही क्या है 13, ऑप्शन नंबर ये। प्लस वाला कट जाएगा, मैं अगर नीचे में प्लस हो तो प्लस वाला कटेगा, माइनस बच जाएगा, तो अब डायरेक्ट इसको टाइम बचा सकते हैं, इतना नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे माइनस, देखिए नीचे में प्लस है तो इसको आप माइनस कर दीजिएगा डाटा का, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नीचे में माइनस हुआ तो इस डाटा को आप प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस बच जाएगा। मैंने आपको समझा भी दिया है, ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, कोई दिक्कत है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कितना भयंकर लग रहा होगा क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। आप कहेंगे सर क्यों, आप याद करो वो दिन जिस दिन मैं ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था, और मैंने आपको बोला ये तो ललन टॉप क्वेश्चन है, लेकिन आप सेकंडों में इसको धज्जी उड़ा सकते हैं। आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि जब भी रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट हो, क्वेश्चन ऐसा कभी भी आए तो आपको इसको उल्टा सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपका बेसिक कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। देखिए 36 का वर्गमूल क्या होगा 6। अब यहाँ पे 210 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 210 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 216, और यहाँ पर 3 का पेयर बनाना है ना, 3 है यहाँ पर तो इसको 3 को तोड़ेंगे। अब यहाँ आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। 216 को क्या लिख सकते हो, 6 गुने 6 गुने 6 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 6 का क्यू होता है 216। मैंने कई बार कहा है 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 25 तक का क्यूब, ये जरूर याद रखिए, आपके मैथ के कैलकुलेशन में 4 चांद लगा देगा। इतना जो, इससे ज्यादा मत याद रखिएगा, क्योंकि 99% क्वेश्चन में इतना ही घूमता है, 1% आएगा तो कितना याद रखिएगा, तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या दिक्कत। लेकिन 99% क्वेश्चन में इतना ही घूमता है। तो यहाँ पर 200 से, अब देखिए यहाँ पे 3 का पेयर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, 6 में से एक 6 बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर आ गया 6। अब 295 में से 6 घटा देंगे, आ जाएगा 289। अब 289 का वर्गमूल क्या होगा, रूट निकालना है तो ये हो जाएगा 17। 17 का वर्गमूल, 17 का स्क्वायर होता है 289, 279 आइए 17 आ गया, 17 इसमें जोड़ दीजिए, 424 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 441 आएगा। धरफड़ा के ये मत मार दीजिएगा, 441 का वर्गमूल भी निकालना है। 441 का वर्गमूल क्या होता है 21, 21 क्या होता है 441, 21 का स्क्वायर यानी कि 21 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे ही करिएगा, आप सेकंडों में धज्जी उड़ा देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली बात को समझिए, बात इसमें मैथ के अंतर्गत समझा जाता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बवाल क्वेश्चन है, बवाल, और जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, सेकंडों में धज्जी उड़ाएंगे, खाली इस कॉन्सेप्ट को माथा में छाप लीजिएगा। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 13:4 है और उनका अंतर 261 है, तो छोटी संख्या और एचसीएफ के बीच का अंतर निज्ञात करना है। टॉप क्लास का क्वेश्चन है, जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, फोकस करिएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए। दो संख्या का अनुपात है 13:4 और उनका अंतर है 261, और छोटी संख्या और एचसीएफ के बीच का अंतर निकालना है। चलिए अब मैं जो कह रहा हूं देखिए, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इन दोनों का अंतर निकालिए। 13 और 4 का अंतर कितना आ जाएगा 9, यही जो 9 है इसके बराबर है, 9 बराबर 261, नहीं
संख्या का अंतर दिया है ना 261, तो अंतर तो निकाले, तो 9 आया, तो 9 बराबर 261, तब इसको काट देते हैं, 1 का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ 9 से काट देंगे, 9 से 9 दूनी 18, 9 तिया 27 ज्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 चला जाएगा इस पे, 9 9 81, यानी कि यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना आ गया 29। अब जानते हैं ये जो 1 का वैल्यू निकाला आपने 29, यही HCF है, ये HCF है। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछे कि इसका HCF ज्ञात करो, तो ये इसका HCF होगा आंसर, आपका ये आंसर हो जाता है, लेकिन सो नहीं पूछा है। आपको क्या पूछा है, छोटी संख्या और HCF के बीच का अंतर, तो HCF तो आप निकाल लिए, HCF पता चल गया 29, आप छोटी संख्या निकालिए। देखिए तो यहाँ पर 1 का वैल्यू 29 है, तो छोटी संख्या ये है 4, तो 1 का वैल्यू 29 है ना, तो 4 का वैल्यू क्या होगा, 4 से 29 को गुना कर देंगे, ये निकल गया छोटी संख्या। लेकिन आपको अभी गुना नहीं करना है, फंस जाएंगे। तो छोटी संख्या ये हो गया छोटी संख्या, और HCF तो निकाल चुके आप 29, इन दोनों का अंतर निकालना। देखिए अंतर तो अंतर कर रहे हैं, अब हम थोड़ा यहाँ दिमाग लगा लेंगे, यहाँ इन दोनों में 29 कॉमन ले लीजिए, 29 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया 4, यहाँ क्या बच गया 1, 29 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 4 में से 1 गया 3, 29 दिया कितना होता है, कितना होता है 81 न होता है, आशा सॉरी 87 न होता है, 87। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पूरा माथा में छपा कि नहीं, इसकी एक क्लास नोट बना लीजिएगा, एक फेयर कॉपी, बहुत काम आएगा भैया, बहुत काम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्लियर है ना। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बवाल क्वेश्चन है आपके सामने के अंदर, मजा आने वाला है क्वेश्चन में अभी आपको, और ऐसे क्वेश्चंस धैर्य से रहेंगे। ये क्वेश्चन आपका खाली बेसिक कैलकुलेशन चेक कर रहा है, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मेरे साथ एकदम घुसिएगा दिल से दिल मिला के। देखिए 2 + 2 × 2 अपॉन में 2 डिवीजन 2 × 2, फिर डिवीजन यहाँ पे ये है, ये ऑफ है, हिंदी में ऑफ को क्या कहते हैं, का कहते हैं, आपको पता होगा है ना, हिंदी में ऑफ को का बोला जाता है। देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन में थोड़ा आपको इस क्वेश्चन के अंदर घुसना है और फोकस करना है, वो तो बोल ही दिया, और थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हड़बड़ा मत जाइएगा। तभी मैं बोलता हूँ बिंदास स्टडी करिए, प्रेशर में मत पढ़िए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए ना माथा का बहुत शांत होना बहुत जरूरी है, रिलैक्स रहिए जीवन में, नहीं तो वो पढ़ाए कभी खाली टाइम खराब करेगा। देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ऊपर में प्लस है मल्टीप्लाई है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो आ गया 6। अब नीचे में बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवीजन है मल्टीप्लाई, तो पहले डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 2 से 2 तिया 6 यानी कि 3। हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया 3। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान देखिए मैं हटा रहा हूं इसको, हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 3 आ गया, आया ना। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। देखिए डिवीजन है और ऑफ है, ऑफ का मतलब का, हिंदी में का बोलते हैं, तो आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जानते होंगे डिवीजन से पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अगर पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा, बोर्ड मास का ही रूल है, ये पता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानते हैं ना। हाँ डिवीजन से पहले आपको ऑफ का सॉल्व करना पड़ता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन डिवीजन से पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो इसका क्या हो गया 1/2 डिवीजन, इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 और 2 दूनी 4। अब हम डिवीजन करेंगे तो 1/2 डिवीजन में आप जानते होंगे ये वाला भिन्न पलट जाता है, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 4 जाएगा ऊपर 1 आएगा नीचे, 1/4 का उल्टा 2 दूनी 4, कितना आ गया 2। ऊपर वाले को सॉल्व किया इसको तो हमने आया 2, अब नीचे वाले को फिर यहाँ पे भी देखिए पहले प्लस है ऑफ है, तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये तो क्या हो गया मल्टीप्लाई होता है 1 और 2 दूनी 4, अब 1/2 1/4 को सॉल्व करेंगे तो 4, 2 दूनी 4, 4 1 4, 3/4। अब देखिए अब आप सॉल्व करिए यहाँ पे 3/4, तो ऊपर वाले को सॉल्व किया आपने तो कितना आया 2, और नीचे वाले को सॉल्व किया 3/4। अब एक चीज समझिएगा, जब भी नीचे में भिन्न आए ना तो वो भिन्न पलट जाता है 2, और नीचे में 3/4 तो 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे में भिन्न आए तो पलट दीजिएगा, तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 8/3। आप देखिए आपका आंसर निकल गया, क्या पूछा था इसको सॉल्व करना, तो इसका वैल्यू कितना आया 3, और यहाँ पे डिवीजन है तो डिवीजन 8/3 मल्टीप्लाई चेंज करेंगे, फिर ये 3 चला जाएगा ऊपर और 8 आएगा नीचे, नहीं यहाँ डिवीजन है ना, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 8/3 होगा, नहीं क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया तो 8/3 आया, तो अब सॉल्व कर दिए 3 3 9, 9/8 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर। हल्का सा मिस्टेक करेंगे 8/9 आएगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि ये गलत बंदी है, ध्यान रहे, ठीक है। बहुत जबरदस्त सीरीज दे रहा हूँ, पेपर दे के आइएगा तब बताइएगा, खाली ईमानदारी से पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं जीवन में इस भरी जवानी को कंट्रोल करके जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं आपका बैच कैसे ज्वाइन करूंगा, देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, आप बहुत जगह पढ़े होंगे
एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, सीना ठोक के कहता हूँ, चेहरे पे स्माइल ला दूंगा और टेंशन फ्री कर दूंगा। और मेरा कोई बैच ये 1000-2000 का नहीं है, 200-300-400-500 का मेरा बैच है। सो कोई भी बैच मान लीजिए एनटीपीसी का आपको ज्वाइन करना है तो मैं बताता हूँ, ये मेरा एनटीपीसी का टारगेट बैच है मैथ का, जिसमें पूरा मैथ में आपको आर पार करवा के दिया हूँ, एकदम जीरो से उठाया हूँ टॉप तक लेके चला गया, पूरा तीनों सेक्शन कंप्लीट है। CBT 1 CBT 2 दोनों एक साथ आपको मिलेगा, एक बार लेंगे निश्चिंत हो जाएंगे। मेरे बैच की अगली खास बात, आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, टीचर यूं मोटी मोटी बुक आपको खरीदवा देता होगा, कहता होगा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो मैथ नहीं आएगा, बट वो बुड़बक बना दिया आपको। उसने बुक बनाया था, आपके साथ धंधा धंधा खेल के चला गया, वो आपको बुक बेच दिया, उसको आपके फ्यूचर से कोई मतलब नहीं था। और अगर आप कभी वो बुक खरीदे होंगे तो आप गौर से देखिए, अपने दिल में झांकिए, कभी वो बुक बनाया है? नहीं। जोश जोश में एक आध दिन देने होंगे, देखे होंगे, उसके बाद घर के किसी कोने में वो धूल चाट रही होगी बुक। अरे वो मैथ का पढ़ने का तरीका ही नहीं है। मैथ में क्वेश्चन पे कभी फोकस नहीं करना, मैथ में कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अंदर फिट तो बाहर हिट। अगर कॉन्सेप्ट तगड़ा है ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बनेगा। अब कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, आप कितना भी क्वेश्चन बना लीजिए, उससे क्या फायदा? डिटो क्वेश्चन थोड़ी आता है, क्वेश्चन तो चेंज करके आता रहता है। तो इसलिए कुछ भी आपको बाहर से नहीं लेना है, जो मैंने क्लास दिया है एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, बस हो गया। एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन, उसी को रिवाइज करते रहिएगा। मात्र 399 में मिलेगा। एनटीपीसी मैथ के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। ज्वाइन कहाँ से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स आपको दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच दिख जाएगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुरुदेशना है ये। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।